दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के उस फनकार की जो कि अदाकार हैं, गुलकार हैं, आरजे हैं, टीवी होस्ट होने के अलावा वो शायर भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और गाने लिखते भी हैं और नाते भी लिखते हैं और उनको पढ़ते भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहसन अब्बास हैदर की। मोहसन अब्बास हैदर 16 मार्च 1984 को फैसलाबाद में पैदा हुए। अगर आपकी फैमिली की बात की जाए तो आप कुल 3 बहन भाई हैं, आपकी 2 बड़ी बहनें हैं और आप अपने घर में सबसे छोटे हैं और अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। दोस्तों आप बात करते हैं मोहसन अब्बास हैदर की एजुकेशन की। तो आपने मैट्रिक करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में ICS करने का सोचा और दाखिला ले लिया, लेकिन जल्द ही आपको महसूस हो गया कि ये आपके बस में नहीं, तो आपने ICS को अधूरा छोड़ दिया। मगर जब आप गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में पढ़ रहे थे तो उसी दौरान पाकिस्तान में चलने वाली एक रेडियो की टीम आई और उन्हें RJ की तलाश थी। आपने भी ऑडिशन दिया और आप उसमें सिलेक्ट हो गए और फिर काफ़ी अर्सा तक आप उस रेडियो से मुंसलिक रहे। अगर एजुकेशन की तरफ दोबारा आए तो आपने दोबारा नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ पर आपने कुछ टेक्सटाइल के कोर्सेज करना शुरू कर दिए। पढ़ाई के साथ साथ आप कॉलेज में मुनक्कद मुख्तलिफ वैरायटी प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे और वैरायटी प्रोग्राम के अंदर आप गाने गाया करते थे और आपकी गायकी को यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत ज़्यादा सराहा गया और आपने महसूस किया कि उन्हें फ्यूचर में गुलकार बनना चाहिए। और इस तरह आप फैसलाबाद से कराची शिफ्ट हो गए और कराची आकर मोहसन ने नीपा चुरंगी पर वाक़या पाकिस्तान का मशहूर आर्ट कॉलेज नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला ले लिया और उस्ताद सलामत अली से गाना गाने की तरबियत हासिल करने लगे। गाना सीखने के बाद आपने 2009 में बाकायदा पंजाबी फोक गाने गाना शुरू कर दिए, लेकिन आपको जो सही पहचान मिली वो 2012 में आपके अंकल रियाज अंजम ने एक गाना लिखा जिसका टाइटल था बेपरवाह डोला। इस गाना को आपके अंकल ने ही कंपोज किया, लेकिन मोहसन ने जब ये इस गाना को गाया तो ये मोहसन की पहचान बन गया और इस गाना की वीडियो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। 2012 का ही साल ऐसा था जो आपके लिए एक और खुशी लेके आया और आपको बेस्ट RJ इन पाकिस्तान कैटेगरी के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। मोहसन ने कोक स्टूडियो सेशन 9 में अपना ही कंपोज किया हुआ गाना उठी जा गाया जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके अलावा मोहसन के मशहूर गानों में है हीरे, मुंडे लाहौर दे। मोहसन अब्बास हैदर ने गायकी के साथ साथ ड्रामा इंडस्ट्री को भी ज्वाइन किया और आपके मशहूर ड्रामों में शामिल है लिश्कारा, मेरी गुड़िया, छोटी छोटी बातें, दीवार शब, मुकाबल, इश्क फार सेल, ये एक टेलीफिल्म थी। और इसके अलावा आप दुनिया न्यूज़ के चैनल के प्रोग्राम मजाक राज से भी जुड़े हुए हैं और जिसमें आप एक DJ का रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मोहसन अब्बास हैदर के फिल्मी कैरियर की। तो 2014 में बनने वाली फिल्म नामालूम अफराद से मोहसन ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। इस फिल्म में आपके साथ फहद मुस्तफ़ा और जुवेद शेख साहब शामिल थे। ये फिल्म बहुत सुपरहिट साबित हुई और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इस फिल्म को भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल समझा जाता है। मोहसन अब्बास हैदर की दूसरी फिल्मों में शामिल हैं 2016 में रिलीज़ होने वाली फिल्म तेरी मेरी लव स्टोरी और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा नामालूम अफराद 2 में भी काम किया, लोड वेडिंग में भी काम किया और अभी जो उनकी लेटेस्ट फिल्म रिलीज़ हुई है उस फिल्म का नाम है बाजी और इस फिल्म में मीरा भी शामिल हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मोहसन अब्बास हैदर की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो 2015 में मोहसन अब्बास ने लव मैरिज की और आपकी वाइफ का नाम है फातिमा सुहेल। 2017 में अल्लाह ताला ने आपको एक बेटी से नवाजा, मगर आपकी बेटी चंद हफ्तों बाद इंतकाल कर गई। उसके बाद आपने मीडिया में कहा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। 2019 में अल्लाह ताला ने आपको बेटे से नवाजा, लेकिन 2019 का जुलाई का महीना जो है वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ क्योंकि 20 जुलाई 2019 को आपकी वाइफ फातिमा ने फेसबुक पर चंद फोटोज़ के साथ लोगों को ये बताया कि उनके शोहर मोहसन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं और वो एक
न्यू कमर एक्ट्रेस नाज़िश जहांगीर के साथ इन्वॉल्व हैं। उनकी वाइफ ने यह भी कहा कि मोहसन उन्हें बुरी तरह पीटते हैं और उनकी वाइफ ने बकायदा 23 जुलाई 2019 को उनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर्ड करवाई। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद मोहसन ने कुरान पर हाथ रखकर मीडिया के सामने अपनी सफाई दी। तो दूसरी तरफ फातिमा ने भी कुरान पर हाथ रखकर कहा कि ये इल्ज़ाम जो उसने लगाए हैं झूठे हैं। और इस तरह दोनों के दरमियान मीडिया वार भी चल रही है और उसके साथ साथ उनका केस भी रजिस्टर्ड हो गया है। अभी दोनों में कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो अदालत ही फैसला करेगी। लेकिन दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनकी वाइफ्स को भी मोहम्मद अली ज़ेबा, अमिताभ बच्चन और इस तरह दूसरे बहुत ही सारी ऐसी मिसालें हैं जैसे कि उस्मान पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा, इन लोगों से सीखना चाहिए कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मोहसन हसन ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि दूसरी शादी उनका हक है और ये शरई हक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा यकीनन ये उनका शरई हक है, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको पहली वाइफ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। और आखिर पर मैं दुआगो हूँ कि दोनों के लिए यानी फातिमा और मोहसन के लिए कोई ऐसा अदालत फैसला लाए जो कि उनकी मुस्तक़बिल की ज़िंदगी और उनके बच्चे के लिए बेहतर साबित हो। आमीन। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मुझे अपना प्यार और अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।